नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. સ્ટાન્ડર્ડ 8th સબ્જેક્ટ हिंदी चैप्टर नंबर 9 ममता. सुप्रभात बाल मित्रों, अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ते हैं. बच्चों, इसमें थोड़े कठिन शब्दार्थ हैं, वो मैंने सारे शब्दार्थ इसमें लिख दिए हैं. रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में, सबसे पहले तो दुर्ग यानी किला. प्रकोष्ठ का अर्थ होता है जो भवन है ना, कोई भी उसके फाटक यानी दरवाजे के पास वाला जो कमरा होता है उसे क्या कहेंगे? प्रकोष्ठ कहेंगे. मैं बैठी युवती ममता, एक युवती है बैठी हुई है, उसका नाम क्या है? ममता है. शोण के तीक्ष्ण, अब शोण यानी नदी का नाम है, उसका नाम है शोण के तीक्ष्ण प्रवाह को देख रही थी. तीक्ष्ण मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज और प्रवाह मतलब उसके बहाव को देख रही थी. अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो किला है, किले के पास जो कमरा है दरवाजे के पास, उसमें ममता बैठी थी और वह ममता नदी, शोण नदी है, उसकी तेज बहने वाले बहाव को देख रही थी. मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी. उसके मन के अंदर वेदना यानी पीड़ा थी. उसकी मस्तक में अर्थात उसके विचारों में बहुत ही ज़्यादा तूफान मचा हुआ था, आंधी मची हुई थी और उसकी आंखों से पानी बह रहा था. अर्थात बरसात के लिए आँखों में से लगातार आंसू बह रहे थे और वह विकल थी. विकल होना मतलब बहुत ही ज़्यादा बेचैन होना. उसके अंदर बेचैनी थी. क्यों बेचैनी थी? वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी. रोहतास दुर्ग के मंत्री का नाम क्या था? तो चूड़ामणि मंत्री का नाम था और उसकी इकलौती, एकमात्र मतलब इकलौती संतान थी. दुहिता मतलब उसकी पुत्री थी. दुहिता का अर्थ क्या होता है? पुत्री, जिसका नाम ममता था. उसके लिए कोई अभाव यानी उसके लिए कोई कमी ना रह जाए, ऐसा हो सकता है. यदि मंत्री की पुत्री है तो उसके लिए कोई कमी होगी? ये तो संभव ही नहीं है. तो उसके लिए कोई अभाव असंभव था, परंतु वह विधवा थी. उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? मतलब मंत्री की पुत्री हो तो उसके पास किसी बात की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु एक कमी थी कि वह विधवा थी और उसकी विडंबना यानी भाग्य की जो विचित्रता थी उसका अंत ही नहीं था कि भाग्य ने उसे कम उम्र में ही विधवा बना दिया था. चूड़ामणि ने चुपचाप प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, मतलब उस कमरे के अंदर वह चुपचाप प्रवेश करते हैं अर्थात जाते हैं. शोण के प्रवाह और कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी. जब उसके पिता चूड़ामणि उसके कक्ष में पहुंचे, उस कमरे में पहुंचे, तब शोण नदी का जो प्रवाह था बहुत ही ज़्यादा तेज था और उससे निकलने वाले पानी की ध्वनि, कलनाद मतलब जो पानी की आवाज़ थी, उस आवाज़ से ममता क्या कर रही थी? अपनी ज़िंदगी के तारों को जोड़ रही थी कि उसकी ज़िंदगी कैसी थी, उसका विवाह हुआ, उसके पास क्या हो गया, उसके पति की मृत्यु हो गई. मतलब इस तरह के विचारों में वह गुम थी और अपने जिंदगी के तारों को वो पानी के प्रवाह के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी और वो इतनी ज़्यादा मगन थी, तन्मय थी, बेसुध थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके पिताजी उसके कमरे में आ गए. पिता का आना न जान सकी, मतलब उसके पिताजी का आगमन अर्थात उसके पिताजी ने कब उसके कमरे में प्रवेश किया, वह इस बात को समझ ही नहीं सकी या पता ही नहीं चला. चूड़ामणि व्यथित थे. व्यथित होना मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, पीड़ित थे, क्योंकि उनकी बेटी विधवा थी और उसकी पीड़ा देख कर उनके पिता को भी पीड़ा हो रही थी. स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें यह स्थिर ना कर सके. अर्थात अपनी जो पुत्री है, जिसे उन्हें बहुत स्नेह पालिता मतलब जिसने लाड़ प्यार से अपनी बेटी को पालन पोषण किया है, उसके लिए क्या करें कि उसके दुख को दूर कर सके, या यह बात को स्थिर करना मतलब यहाँ पर निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए.
लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता था, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। अर्थात वो हर बार अपनी पुत्री को इसी तरह से बैठा देखते, जब उसके कमरे में आते और अपनी बेटी को ऐसी अवस्था में देखते तो कुछ बोलते नहीं थे, देखकर वापस लौट जाते थे। पर आज उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की बहुत ही ज़्यादा चिंता सता रही थी कि वह क्या करे कुछ ऐसा कि उसके बेटे के भविष्य को सुरक्षित कर सके। और उनके पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे, अर्थात उन्हें बहुत ही ज़्यादा चिंता सता रही थी कि वो क्या करे क्या ना करे। इस अवस्था में उन्हें बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रहा था। एक पहर बीत जाने पर वे ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। पहर मतलब समय जो होता है बीत जाता है तो एक एक उसका पहर होता है, 4 पहर का पूरा एक दिन बनता है। तो पहला पहर यानी पहला जो पहर था वो बीत गया था। तब वह ममता के पास आते हैं और उनके साथ कौन थे, तो उनके साथ सेवक थे, अर्थात उनकी सेवा करने वाले, जो बड़े बड़े चांदी के थालों को यानी बड़ी बड़ी थाल यानी बड़ी बड़ी थालियाँ जो होती हैं वो चांदी की लेकर ममता के सामने खड़े हो जाते हैं। कितने ही मनुष्यों की पद शब्द यानी पैरों की आवाज़, पैरों की ध्वनि, जिसे कहा जाता है पद शब्द, सुनकर ममता ने घूमकर देखा यानी पीछे मुड़कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। संकेत देना मतलब उसने उसके साथ जो सेवक थे उन सेवकों को उन्होंने इशारे से, संकेत यानी इशारे से कहा कि ये चांदी की बड़ी बड़ी थालियां हैं, वह यहाँ पर रख दो। और अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर का अर्थ होता है सेवक। सेवक है वह सारे के सारे उन बड़ी बड़ी चांदी की थालियों को रखकर चले जाते हैं। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तब तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। आवरण यानी पर्दा है, वह उलट दिया, मतलब थाली के ऊपर जो उन्होंने कपड़ा ढाक कर रखा था उस कपड़े को उन्होंने अलग कर दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। स्वर्ण का सुनहरा, सोना है, स्वर्ण यानी सोना, सोने का रंग कैसा होता है? पीला। और जब जैसे ही थाल पर से वह आवरण यानी जो ढका हुआ कपड़ा हटाया, तो जिसके कारण स्वर्ण का जो पीलापन है अर्थात उसकी जो चमक है वह सुनहरी संध्या में, संध्या का समय था तो वो संध्या सुनहरी थी, उसमें पूरी तरह से फैल गया। विकीर्ण होना यानी फैल जाना, तो कमरे में चारों तरफ सोने की चमक है वो पीली फैल गई। ममता चौंक उठी, चौंक उठना यानी आश्चर्यचकित हो गई। इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। उसके पिताजी ने क्या कहा? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु से उत्तकोच स्वीकार किया है? उत्तकोच यानी रिश्वत। उन्होंने ममता ने क्या पूछा अपने पिताजी से कि पिताजी आपके पास इतना ज़्यादा सोना कहाँ से आया है? तो क्या आपने अपने शत्रुओं से घूस ली है? आपने अपने शत्रुओं से रिश्वत ली है? पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। अनर्थ यानी बहुत ही ज़्यादा बुरा होना। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? तब ममता ने अपने पिताजी को समझाते हुए कहा कि पिताजी हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों को इतना सोना कोई भी काम का नहीं है, इसलिए पिताजी आपने जो शत्रुओं से रिश्वत ली है उसे आप लौटा दीजिए। इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। पतोन्मुख यानी पतन के उन्मुख, पतोन्मुख मतलब पतन के उन्मुख, मतलब जिसका पतन शीघ्र ही होने वाला है या जिसका विनाश शीघ्र ही होने वाला है या जल्दी होने वाला है, ऐसे प्राचीन यानी पुराना सामंत वंश का अंत समीप है। अर्थात चूड़ामणि अपनी बेटी को समझा रहे हैं कि बेटी सामंत वंश है ना, जो प्राचीन सामंत वंश, उसका पतन है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है या नज़दीक ही है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन
मंत्रित्व ना रहेगा तब के लिए। मंत्रित्व यानी जब शेरशाह इस किले पर अर्थात इस दुर्ग पर अधिकार कर लेगा तब मैं मंत्री नहीं रहूँगा, मेरा मंत्री का पद नहीं होगा, उस समय के लिए मैं तुम्हें इस संपत्ति को दे रहा हूँ। तब उसकी बेटी कहती है कि हे भगवान, विपद यानी मुश्किल के लिए इतना आयोजन करना मतलब पूरी तरह से व्यवस्था करना, पूर्ण व्यवस्था करना कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हम 5 साल आगे का विचार करके कार्य करते हैं कि यदि अगर इस परिस्थिति का हमें सामना करना पड़े तो इन फ्यूचर में हमारे पास इतना पैसा या इतनी संपत्ति होनी चाहिए कि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो इसे कहते हैं आयोजन करना। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, यानी ईश्वर परम पिता यानी भगवान की इच्छा के विरुद्ध यानी खिलाफ हम इतना बड़ा साहस कर सकते हैं या हिम्मत कर सकते हैं? पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न ना देगा? यह असंभव है। फिर फेर दीजिए, फेर देना मतलब यहाँ पर लौटा दीजिए। पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। ममता का मानना था कि हम ब्राह्मण हैं, यदि हम भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे तो हमें 2 मुट्ठी अनाज तो कोई भी दे देगा, तो क्या इसके लिए हमें यह रिश्वत स्वीकार करनी चाहिए? नहीं, हमें इसे वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि इसकी जो चमक है, इसकी देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खराब लग रहा है और मैं इसकी चमक को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा है वो ममता क्या करती है, अपने पिता से कहती है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।